पुराने वक्तों की बात है जब काशघर के पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा कस्बा आबाद था। वहां रफीक खान नाम का एक बड़ा ताजिर रहता था। उसके पास वसी कारवांसराय, कीमती कालीन और बेशुमार मालो दौलत थी, लेकिन उसके दिल में गरीबों के लिए जर्रा बराबर भी नर्म गोशा न था। उसी कस्बे के कच्चे मकानों में अकरम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी जमीन छोटी थी मगर हाथ मेहनती, दिल शुक्रगुजार और नीयत साफ थी। अकरम दिन रात खेतों में काम करता, बच्चों को रोटी खिलाता और जो भी कमाता उसमें से जरूर सदका देता। एक साल सख्त कहत पड़ गया। खेत जल गए, कुएं खुश्क हो गए और गरीबों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। अकरम के पास भी खाने को कुछ न बचा, मगर वो अल्लाह पर यकीन रखता रहा और दुआओं में लगा रहा। दूसरी तरफ रफीक खान ने अनाज के कई गोदाम भर रखे थे। गांव के लोग उसके दरवाजे पर मदद की उम्मीद से गए, मगर उसने कहा, यह सब मेरी मेहनत की कमाई है, मुफ्त में नहीं मिल सकता। जो चाहे ऊंची कीमत देकर ले जाए। अकरम भी अपने बच्चों के लिए अनाज मांगने गया और इल्तिजा की, मेरे बच्चे भूखे हैं, थोड़ा सा अनाज दे दो, जब फसल आएगी तो दुगना वापस कर दूंगा। रफीक खान ने तंजिया हंसी हंसकर कहा, अगर 3 गुना लौटाओगे तो मिलेगा, वरना दरवाज़ा वो रहा, जा सकते हो। अकरम दिल शिकस्ता होकर वापस आया और अपनी बीवी सफिया से कहा, रफीक खान का दिल तो पत्थर से भी सख्त है, अब अल्लाह ही कोई रास्ता निकालेगा। सफिया ने हौसला दिया, हमारा भरोसा उस ज़ात पर है जिसके खजाने कभी ख़त्म नहीं होते। उसी रात अकरम ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग ने कहा, गम न करो, सब्र करो, अल्लाह की मदद करीब है। कल सुबह अपने कच्चे मकान के पीछे पुराने शजर के नीचे ज़मीन खोदो, तुम्हें रोज़ी का दरवाज़ा मिलेगा। अकरम हड़बड़ाकर जाग उठा। अगली सुबह उसने फौरन बताया और खुदाई शुरू की। कुछ ही देर बाद उसके हाथ एक पुराना संदूक आया जिसमें सोने के सिक्के और जवाहिरात चमक रहे थे। अकरम ने फौरन सजदाए शुक्र अदा किया और कहा, यह दौलत आजमाइश है, नेमत नहीं। उसने सबसे पहले अनाज खरीदा और पूरे कस्बे के भूखों में बांट दिया। जब रफीक खान ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फट गई। वो अंदर ही अंदर जलने लगा कि इतनी बड़ी दौलत अकरम के हाथ कैसे लग गई। हसद और लालच उसके दिल में आग की तरह भड़कने लगे। रात को वो चुपके से अकरम के मकान की छत पर चढ़ गया ताकि सुन सके कि अकरम अपनी बीवी को इस दौलत के बारे में क्या बता रहा है। अचानक बारिश शुरू हो गई, मगर वो अपनी जगह जमे रहा। अंदर से अकरम की आवाज आ रही थी, सफिया, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है। हमने आधी दौलत बांट दी है, बाकी से मस्जिद और मदरसा बनाएंगे ताकि गांव के बच्चों को इल्म नसीब हो। रफीक खान के दिल में हैरत और नफरत दोनों साथ साथ जाग उठे। वो सोचने लगा, पागल लोग हैं, इतनी दौलत पाकर भी दुनिया के मज़े नहीं लूटना चाहते। बारिश तेज हो गई, छत का एक हिस्सा टूटा और रफीक खान नीचे गिर गया। अकरम और सफिया घबरा कर उठे। जब चिराग जलाया तो देखा रफीक खान लहूलुहान पड़ा है। अकरम ने दौड़कर उसे उठाया, बिस्तर पर लिटाया। सफिया ने मरहम पट्टी की। रफीक खान शर्मिंदगी से बोला, हाँ, मैं खजाना चुराने आया था, मुझे माफ़ कर दो। अकरम मुस्कुराया और कहा, खजाना दौलत में नहीं, दिल की नेकी में है। सोना चांदी तो सिर्फ धात हैं, असल दौलत दूसरों के काम आना है। रफीक खान की आंखों में आंसू भर आए। जिस किसान को वो हमेशा कमतर समझता था, उसी ने आज अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जिंदगी बचाई। ये उसके दिल के लिए पहला झटका था। सैलाब के बाद जब वो अपने आलीशान घर वापस आया तो रात भर करवटें बदलता रहा। सोचता रहा, मेरे पास खजाने हैं, लेकिन मेरा दिल कितना खाली है। जबकि अकरम के पास कुछ ना होने के बावजूद सकून है। अगली सुबह उसने अपने अनाज के गोदाम खोल दिए और पूरे कस्बे के लोगों में मुफ्त तकसीम करने लगा। लोग हैरान थे कि ये वही रफीक खान है जो कभी एक दाना देने पर तैयार न था। वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, मैंने दौलत का असल मकसद जान लिया है। इस दौरान अकरम मस्जिद और मदरसा बनाने में मसरूफ था। रफीक खान उसके पास आया और कहा, मुझे भी इस कार्य खैर में शामिल होने दो। अकरम खुशी से मुस्कुराया, अल्लाह के घर की तामीर में सबका हिस्सा है, तुम्हारे आने से ये काम और बाबरकत होगा। 2 माह की मुसलसल मेहनत के बाद
मस्जिद और मदरसा मुकम्मल हो गए। पूरे कस्बे में नई जान आ गई। रफ़ीक खान ने अपने कारोबार में गरीब मजदूरों को मुलाजमत दी और सबके दिल जीत लिए। अब वो हर नमाज में अकरम के साथ मस्जिद में खड़ा होता। उसी दौरान एक अजनबी ताजिर कमालुद्दीन कस्बे में आया। वो बज़ाहिर खुश अखलाक था, मगर अंदर से चालाक और मक्कार। उसने लोगों से कहा, मैं यहाँ एक बड़ा बाजार तामीर करना चाहता हूँ, इससे तुम सबका फायदा होगा। रफ़ीक खान फौरन राजी हो गया, मगर अकरम के दिल को कुछ खटका। उसने पूछा, तुम किस तरह फायदा पहुंचाओगे? कमालुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, मैं किसानों का अनाज सस्ते दामों खरीदूंगा और शहर में ऊंची कीमत पर बेचूंगा। अकरम ने एतराज किया, लेकिन इस तरह तो हमारे किसान लुट जाएंगे। कमालुद्दीन कहकहा लगाकर बोला, यही तो कारोबार है। अकरम ने रफ़ीक खान को समझाया, ये शख्स हमारे गांव को बर्बाद करना चाहता है। पहले तो रफ़ीक खान तजब्जुब में रहा, मगर फिर अकरम की बात पर एतमाद करके उसके साथ खड़ा हो गया। दोनों ने फैसला किया कि गांव वालों को बचाएंगे। कमालुद्दीन ने अफवाहें फैलाईं कि अगले साल सख्त कहत आने वाला है, इसलिए लोग अपना अनाज अभी बेचते। डरे सहमे किसान अपना अनाज बेचने पर आमादा होने लगे। लेकिन अकरम और रफ़ीक खान ने पूरे कस्बे का इजलास बुलाया और सबको हकीकत बताई। ये तुम्हें धोखा दे रहा है, अपना अनाज मत बेचो, हम तुम्हें असल कीमत देंगे। लोगों ने उनकी बात पर यकीन किया, क्योंकि अब सब जानते थे कि ये दोनों नेक नीयत हैं। यूं कमालुद्दीन का मंसूबा खाक में मिल गया। गुस्से से भरे कमालुद्दीन ने बदला लेने के लिए आधी रात को अकरम के खेतों में आग लगा दी। पूरा कस्बा जाग उठा, लेकिन फसल का बड़ा हिस्सा जल चुका था। सुबह कमालुद्दीन मुनाफिकाना हमदर्दी के साथ अकरम के पास आया और बोला, अफसोस, तुम्हारी मेहनत ज़ाया हो गई। बेहतर है अपनी ज़मीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। अकरम ने उसकी आंखों में झांका और पुरसुकून लहजे में कहा, ये ज़मीन मेरी मीरास है, मैं इसे बेचने वाला नहीं। अल्लाह चाहेगा तो दोबारा बरकत देगा। कमालुद्दीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम पछताओगे, याद रखना। अकरम ने मुस्कुराकर कहा, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, जो सबको रिस्क देने वाला है। जब रफ़ीक खान को ये खबर मिली तो वो फौरन अकरम के पास आया। फिक्र ना करो, जब तक मेरे पास अनाज है तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। अकरम की आंखें भर आईं। रफ़ीक, तुम वाकई बदल गए हो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। उधर कमालुद्दीन अपने खैमे में नए मंसूबे सोच रहा था कि अचानक आसमान पर आंधी छा गई। तेज तूफान ने उसका खैमा उखाड़ फेंका, सारा सामान बिखर गया और बारिश ने उसकी दौलत के ढेर बहा दिए। कस्बे के लोगों ने उसकी हालत देखकर उसको पनाह दी, यहाँ तक कि अकरम ने भी उसको अपने घर में खाना खिलाया। कमालुद्दीन हैरत ज़दा रह गया और बोला, मैंने तुम्हारा नुकसान किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो? अकरम ने कहा, हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि मुश्किल वक्त में किसी का साथ न छोड़ो। कमालुद्दीन के दिल में शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा, मैंने अकरम के खेत जलाए और अल्लाह ने मेरी दौलत छीन ली, फिर भी अकरम मुझे पनाह दे रहा है। ये कैसा इंसान है? वो रात भर बेचैन रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अपने गुनाहों का बोझ उस पर पहाड़ की तरह टूट रहा था। अगली सुबह एक हैरतअंगेज वाकया पेश आया। अकरम के जले हुए खेत की जमीन के नीचे से मजदूरों को एक पुराना संदूक मिला। जब वो खोला गया तो अंदर चमकते हुए हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के निकले। पूरा कस्बा दंग रह गया। ये खजाना कई नस्लों पुराना मालूम होता था। कमालुद्दीन का दिल कांप उठा। वो रोते हुए अकरम के सामने आ गया। ये मैं ही था जिसने तुम्हारे खेत जलाए, मुझे सजा दो, मुझे माफ न करना। कस्बे वाले हैरान रह गए। रफ़ीक खान गुस्से में उसे पकड़ने बढ़ा, लेकिन अकरम ने हाथ रोक दिया और उसे सीने से लगा लिया। अल्लाह ने मेरे लिए खजाना तुम्हारे हाथों निकलवाया, मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? कमालुद्दीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लरसती आवाज में कहा, मैंने बदी की और तुमने नेकी से जवाब दिया। यही तो दीन इस्लाम की असल रूह है। उस दिन से कमालुद्दीन की जिंदगी बदल गई। उसने अकरम से दीन सीखना शुरू किया, नमाज पढ़ने लगा और तौबा की। अपनी बाकी बची हुई दौलत से उसने कस्बे में एक शिफा खाना बनाने का ऐलान किया, ताकि बीमार और गरीब लोग इलाज करा सकें।
यूं कस्बा आबाद हो गया। अकरम के खजाने से बनी मस्जिद, रफ़ीक खान के ताउन से कायम मदरसा और कमालुद्दीन का बनाया हुआ शिफा खाना। लोग कहने लगे, अल्लाह ने 3 मुख्तलिफ रास्तों से हमारे गांव को जिंदा किया। लेकिन अभी इम्तिहान खत्म ना हुआ था। अचानक एक नया फितना सर उठाने लगा। शहर से एक जमींदार सुल्तान करीम आया। उसके साथ कई सिपाही थे। उसने ऐलान किया, ये सारी जमीन मेरी है। मेरे पास पुराने कागजात हैं। तुम सब यहां नाजायज काबिज हो। 3 दिन में ये जगह खाली कर दो। कस्बे में कोहराम मच गया। लोग परेशान और खौफजदा हो गए। उनके आबा व अजदाद कई नस्लों से यहां रहते आए थे। अकरम, रफ़ीक खान और कमालुद्दीन तीनों इकट्ठे हुए। रफ़ीक खान ने कहा, मैं काज़ी शहर के पास जाऊंगा और इंसाफ मांगूंगा। कमालुद्दीन बोला, मैं अपने बाअसर दोस्तों से मदद लूंगा। अकरम ने कहा, मैं दुआ भी करूंगा और पुराने कागजात तलाश भी करूंगा। मेरे दादा कहा करते थे कि हमारे पास असल दस्तावेजात हैं। अकरम रात भर अपने पुराने संदूकचे और बोरियों को खंगालता रहा। आखिरकार एक पुराना चर्मी लिफाफा हाथ आया। उसमें जर्द पड़े हुए कागजात थे, जिन पर पुराने मोहर और निशान थे। अकरम खुशी से चिल्लाया, ये हमारे कस्बे के असल कागजात हैं। अगले दिन सुल्तान करीम सिपाहियों के साथ आया और धमकी दी, ये जमीन खाली कर दो। अकरम आगे बढ़ा और कीमती दस्तावेजात उसके सामने पेश कीं। सुल्तान करीम का चेहरा सफेद पड़ गया। अकरम ने बुलंद आवाज में कहा, ये जमीन हमारे आबाओ अजदाद की है। तुम्हारे कागजात जाली हैं। काजी को बुलाया गया। उसने दोनों के कागजात का जायजा लिया और ऐलान किया, अकरम के कागजात असली हैं, जबकि सुल्तान करीम ने जालसाजी की है। सुल्तान का गुरूर खाक में मिल गया। उसका चेहरा स्याह पड़ गया। काजी ने कहा, तुम धोखाबाज निकले, तुम्हें सजा मिलेगी। सुल्तान करीम कांपने लगा। उस वक्त कमालुद्दीन आगे बढ़ा और बोला, काजी साहब, अगर इजाज़त हो तो हम माफ़ करना चाहते हैं। इंसान गलती कर सकता है। रफ़ीक खान ने भी कहा, जी हाँ, उसे एक मौका दें। अकरम ने सुल्तान की आंखों में झांका। वहां आंसू तैर रहे थे। उसने कहा, हम तुम्हें मुआफ करते हैं, लेकिन वादा करो आइंदा लालच का शिकार नहीं बनोगे। सुल्तान करीम जमीन पर गिर पड़ा। मैं गुनाहगार हूं, मुझे मुआफ कर दो। मेरे पास शहर में जमीनें हैं, लेकिन हिर्स ने मेरी आंखें बंद कर दीं। अकरम ने उसे उठाया और कहा, असल मालिक सिर्फ अल्लाह है। उसकी राह पर चलो, वही इज्जत देता है। 5 साल बीत गए। वादी रोशन अब एक मिसाली बस्ती बन चुकी थी। सुलेमान, रहमत, कमाल और फरीद ने मिलकर इस गांव को ऐसा संवारा कि आसपास के इलाके भी उनकी मिसाल देने लगे। यहाँ के बागात सरसब्ज थे, नहरें शफाफ थीं और लोगों के दिल सुकून से भरे हुए थे। एक दिन दूर दराज से एक काफिला वादी में दाखिल हुआ। उस काफिले का सरदार एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग था, जिसका नाम शेख हारिस था। लोग हैरान थे कि वो कौन है, क्योंकि उसकी सूरत सबको जानी पहचानी महसूस हो रही थी। शेख हारिस सीधा मस्जिद की तरफ गए और वहां इबादत में मशगूल हो गए। कुछ ही देर में सुलेमान, रहमत, कमाल और फरीद उनसे मिलने पहुंचे। शेख हारिस ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम सबको जानता हूं। तुम्हारी जिंदगी का सफर मैंने करीब से देखा है। सभी चौंक उठे। शेख ने मजीद कहा, मैं वही मुसाफिर हूं जिसने बरसों पहले तुम्हें ख्वाब में खजाने का इशारा दिया था। मैंने ही रहमत को मुसीबत में डाला ताकि उसका दिल नरम हो, और कमाल, मैंने ही तुम्हें आजमाइश में डाला ताकि तुम सच्चाई को पहचानो। रहमत बेसाख्ता बोल पड़ा, क्या आप फरिश्ता हैं? शेख हारिस मुस्कुराकर बोले, नहीं, मैं इंसान ही हूं। अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं दिलों को जगाऊं, भटके हुए को वापस राह दिखाऊं। उसी लम्हे गांव में शोर मच गया। खबर आई कि एक खतरनाक गिरोह हमला करने वाला है। उनके सरदार का नाम जिल्ले स्याह था, जिसे इलाके भर में काला शेर कहा जाता था। उसके साथ 50 खूनख्वार साथी थे। खवातीन और बच्चों को मस्जिद में पनाह दी गई। मर्दों ने मोर्चे संभाले।
खौफ के साए छाए हुए थे मगर ईमान मजबूत था। जब हमला आवर करीब पहुंचे तो अचानक बादल गरजने लगे, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश ने मैदान को ढांप लिया। इसी हंगामे में शेख हारिस आगे बढ़े। जिल्ले सियाह ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका चेहरा जर्द पड़ गया। वो घोड़े से नीचे उतरकर जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए कहा, उस्ताद जी, आप यहां? सब हैरान थे। शेख हारिस ने उसकी तरफ देखा और बोले, आसिम, तुम मेरे शागिर्द थे, फिर क्यों लालच और जुल्म की राहों पर चल पड़े? जिल्ले सयाह हिचकियों के साथ बोला, आपके बिछड़ने के बाद मैं भटक गया। मेरी तलवार मेरा ईमान बन गई, मगर दिल का सकून खो गया। मुझे माफ कर दें। शेख हारिस ने उसका हाथ थामा और कहा, अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। अगर तुम तौबा करो तो ये वादी तुम्हारे लिए भी नई जिंदगी का आगाज बन सकती है। उसी दिन आसिम और उसके साथियों ने हथियार डाल दिए और बस्ती में बस गए। वक्त के साथ ये बस्ती पूरे इलाके में बस्ती नूर के नाम से मशहूर हो गई, जहां दुश्मनी दोस्ती में और जुल्म रहम में बदल गया।